Ladies and gentlemen, it is my honour now to invite the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to share his thoughts with us. WHO के डायरेक्टर जनरल हमारे तुलसी भाई, डॉक्टर टेड्रोस, केंद्रीय स्वास्थ्य में मेरे साथी मंत्री जेपी नड्डा जी, आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव जी, इस आयोजन से जुड़े अन्य देशों के सभी मंत्रीगण, विभिन्न देशों के राजदूत, सभी सम्मानित प्रतिनिधि, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में काम करने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज दूसरी WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का समापन दिन है। पिछले 3 दिनों में यहां पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने गंभीर और सार्थक चर्चा की है। मुझे खुशी है कि भारत इसके लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है और इसमें WHO की भी सक्रिय भूमिका रही है। मैं इस सफल आयोजन के लिए WHO का, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का और यहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है और भारत के लिए गौरव की बात है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत के जामनगर में स्थापित हुआ है। 2022 में ट्रेडिशनल मेडिसिन की पहली समिट में विश्व ने बड़े भरोसे के साथ हमें ये दायित्व सौंपा था। हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस ग्लोबल सेंटर का यश और प्रभाव लोकली से लेकर के ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। इस समिट की सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट में ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न प्रैक्टिसेस का कन्फ्लुएंस हो रहा है। यहां कई नए इनिशिएटिव भी शुरू हुए हैं जो मेडिकल साइंस और होलिस्टिक हेल्थ के फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। समिट में विभिन्न देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रतिनिधियों के लिए बीच विस्तार से संवाद भी हुआ है। इस संवाद ने जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देने, नियमों को सरल बनाने और ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग के लिए नए रास्ते खोले हैं। ये सहयोग आगे चलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, इस समिट में कई अहम विषयों पर सहमति बनना हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब है। रिसर्च को मजबूत करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना, ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना जिन पर पूरी दुनिया भरोसा कर सके,
ऐसे मुद्दे ट्रेडिशनल मेडिसिन को बहुत सशक्त करेंगे। यहां आयोजित एक्सपो में डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी, एआई आधारित टूल्स, रिसर्च इनोवेशन और आधुनिक वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के जरिए हमें ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक नया कोलैबोरेशन भी देखने को मिला है। जब ये साथ आती हैं तो ग्लोबल हेल्थ को अधिक प्रभावी बनाने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए इस समिट की सफलता ग्लोबल दृष्टि से बहुत ही अहम है। साथियों, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का एक अहम हिस्सा योग भी है। योग ने पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और सामंजस्य का रास्ता दिखाया है। भारत के प्रयासों और 175 से ज्यादा देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को योग दिवस घोषित किया गया था। बीते वर्षों में हमने योग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते देखा है। मैं योग के प्रचार और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हर व्यक्ति की सराहना करता हूं। आज ऐसे कुछ चुनिंदा महानुभावों को पीएम पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित जूरी सदस्यों ने एक गहन चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। ये सभी विजेता योग के प्रति समर्पण, अनुशासन और आजीवन प्रतिबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। मैं सभी सम्मानित विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। साथियों, यहां अलग अलग देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने ग्लोबल पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साझेदार के रूप में आपने स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। इस संवाद से जो दिल्ली डिक्लेरेशन इसका रास्ता बना है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक साझा रोडमैप की तरह काम करेगा। मैं इस जॉइंट एफर्ट के लिए विभिन्न देशों के माननीय मंत्रियों की सराहना करता हूं। उनके सहयोग के लिए मैं आभार जताता हूं। साथियों, आज दिल्ली में WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया है। ये भारत की तरफ से एक विनम्र उपहार है। ये एक ऐसा ग्लोबल हब है जहां से रिसर्च, रेगुलेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग को
बढ़ावा मिलेगा। साथियों, भारत दुनिया भर में पार्टनरशिप ऑफ हीलिंग पर भी जोर दे रहा है। मैं आपके साथ दो महत्वपूर्ण सहयोग साझा करना चाहता हूं। पहला, हम बिम्स्टेक देशों यानी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे पड़ोसी देशों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर रहे हैं। दूसरा, हमने जापान के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया है। ये विज्ञान, पारंपरिक पद्धतियां और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने का प्रयास है। साथियों, इस बार इस समिट की थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। रिस्टोरिंग बैलेंस ये होलिस्टिक हेल्थ का फाउंडेशन थॉट रहा है। आप सब एक्सपर्ट अच्छी तरह जानते हैं, आयुर्वेद में बैलेंस अर्थात संतुलन को स्वास्थ्य का पर्याय कहा गया है। जिसके शरीर में ये बैलेंस बना रहता है वही स्वस्थ है, वही हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं डायबिटीज, हार्ट अटैक, डिप्रेशन से लेकर कैंसर तक अधिकांश बीमारियों के बैकग्राउंड में लाइफस्टाइल और इम्बैलेंसेज एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस, डाइट इम्बैलेंस, स्लीप इम्बैलेंस, गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस, कैलोरी इम्बैलेंस, इमोशनल इम्बैलेंस, आज कितनी ही ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस इन्हीं इम्बैलेंसेस से पैदा हो रहे हैं। स्टडीज भी यही प्रूव कर रही है, डेटा भी यही बता रहा है कि आप सब हेल्थ एक्सपर्ट्स कहीं बेहतर इन बातों को समझते हैं। लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर दूंगा कि रिस्टोरिंग बैलेंस आज ये केवल एक ग्लोबल कॉज ही नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल अर्जेंसी भी है। इसे एड्रेस करने के लिए हमें और तेज गति से कदम उठाने होंगे। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में जीवन के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। टेक्नोलॉजी के नए युग की दस्तक एआई और रोबोटिक्स के रूप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में जिंदगी जीने के हमारे तरीके अभूतपूर्व तरीके से बदलने वाले हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जीवन शैली में अचानक से आ रहे इतने बड़े बदलाव शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और सुविधाओं की सहूलियत, इससे ह्यूमन बॉडीज के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। इसलिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमें केवल वर्तमान की जरूरत पर ही नहीं फोकस नहीं करना है, हमारी साझा रिस्पांसिबिलिटी आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी है। साथियों, जब पारंपरिक चिकित्सा की बात होती है तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। ये सवाल सुरक्षा और प्रमाण से जुड़ा है। भारत आज इस दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। यहां इस समिट में आप सभी ने अश्वगंधा का उदाहरण देखा है। सदियों से इसका उपयोग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। कोविड-19 के दौरान इसकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका उपयोग होने लगा। भारत अपनी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन के माध्यम से अश्वगंधा को प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस समिट के दौरान भी अश्वगंधा पर एक विशेष ग्लोबल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और उपयोग पर गहराई से चर्चा की।
भारत ऐसी टाइम टेस्टेड हब्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहा है। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल है। भारत में कई सारे स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। साथियों, आज पारंपरिक चिकित्सा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दुनिया की बड़ी आबादी लंबे समय से इसका सहयोग लेती आई है, लेकिन फिर भी पारंपरिक चिकित्सा को वो स्थान नहीं मिल पाया था जितना उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें विज्ञान के माध्यम से भरोसा जीतना होगा। हमें उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। पिछले 3 दिनों में इस समिट में जो सहभागिता, जो संवाद और जो प्रतिबद्धता देखने को मिली है, उससे ये विश्वास गहरा हुआ है कि दुनिया इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम संकल्प लें कि पारंपरिक चिकित्सा को विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Prime Minister, sir, for your guidance and steadfast commitment to wellness, prevention and inclusion.